हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ आयुषी वर्मा एंड इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक्स या वीडियोस लेकर आ रहे हैं और कुछ वीडियोस हमारी ऑलरेडी रिलीज़ हो गई हैं। आप आई होप आपने देखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेंड्स क्या होता है और ट्रेंड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रेंड लाइंस कैसे लगाई जाती है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डॉ थ्योरी के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ डॉ थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने 6 प्रिंसिपल्स देखे थे और जो 6 प्रिंसिपल्स हमने समझे थे या देखे थे वो बेसिकली पूरे टेक्निकल एनालिसिस के कोर 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आपको वो अच्छे से डीपली समझ आ गया है, आपको ये समझ आ गया कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आपका काफ़ी हद तक जो एक फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया है। आज की आने वाली वीडियोस में अब हम आगे के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे हमारा एक लेवल अप होता चला जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड के बारे में। दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसको भी समझने से पहले हमने डिस्कस किया था टॉपिक ट्रेंड क्या होता है। तो आज हमारा वही जो टॉपिक है वही कंटिन्यूएशन में रहेगा। अब आप बोलेंगे कि वो टॉपिक हम कर चुके हैं। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक रूल को आइडेंटिफाई किया था कि आप किस तरह से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को। आज लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर लाइव रेट्स चल रहा है। तो मार्केट अभी वी आर डूइंग इट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो रेट्स चेंज हो रहे हैं। तो आप किस तरह से लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि जब आपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने किस तरह से ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज ट्रेंड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करना आ गया या आप अपनी एनालिसिस में ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा एक डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको वहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेना है, शॉर्ट लेना है, या आपको कोई पोजीशन ही नहीं लेना है, फिलहाल एंट्री ही नहीं करना है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वील बी डिस्कसिंग टुडे रिलेटेड टू द ट्रेंड्स, रिलेटेड टू द ट्रेंड लाइंस। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगता है। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स क्विकली डू अ रीकैप फर्स्ट। एक बार हम फटाफट समझ लेते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में रूल देखा था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड का, वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट डाउन द रूल फर्स्ट। सो दिस इज द अप ट्रेंड। मैं यहाँ पे पहले आपको एक रूल बता देती हूँ कि रूल हमने क्या डिस्कस किया था, अप ट्रेंड का क्या था और डाउन ट्रेंड का क्या था। एंड व्हाट वी कैन सी इज द साइडवेज ट्रेंड। सो हमारे पास ये 3 तरह के ट्रेंड्स हैं और तीनों ही ट्रेंड्स के लिए आपका रूल क्या है। लेट अस क्विकली डू अ रीकैप। Okay, now for the uptrend, what you need to do, you just need to find out 2 things. One, the price should make higher high. So every time whenever the price is making a high, that should be higher than the previous one, and also the price should make higher low. Now see, for every trend to identify, you need to look at the highs as well, you need to look at the lows as well, right? So both the condition should be there. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ हाई ही हायर हाई बना रहा है या सिर्फ लो ही हायर बना रहा है। तो दोनों ही कंडीशन अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए और साइडवेज के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, दैट विल बी अ कंडीशन ऑफ अप ट्रेंड। एंड फॉर द डाउन ट्रेंड, व्हाट यू नीड टू सी, यू जस्ट नीड टू लुक एट कि प्राइस बेसिकली it should make lower low and lower highs. So this is for the downtrend condition, जहाँ पे प्राइस जो है वो हर बार या जब तक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तब तक हम उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। एंड फॉर द साइडवेज ट्रेंड, अगर आपको साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो
टेक्निकली थ्योरेटिकली, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है जब आप लाइव मार्केट में जाते हैं कि हर बार प्राइस जो है वो इक्वल लोज और हाइज बनाएं, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो थ्योरेटिकली दैट द प्राइस शुड मेक इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज. That is something you should look at in the sideways trade. Now, so these are the three rules. Now let's quickly take a look how you can identify. So what you can see for the uptrend, you just need to look at here something like this. So let's say, I'll just draw it. So this is basically, first you should look at a trend that should be falling. Find out a low point. This is the low point, and once you find it out, just name it as the L. So that could be, you can consider it as a low point. Now next low should be higher than this one. So yes, we have this low which is higher than the previous low. So you call it HL or LH, whatever you call it. Higher low will be better option, so you can call it H, higher low 1. And similarly, as of now, this is the high point, and the next high point, that should be the higher high, should be higher than this H1. So this is the HH, and you call it HH1. Okay, and similarly, till the time you can see that such formation is creating, the price is creating such formation, that will be your uptrend only. So this is a very simple example. And always remember one thing, that whenever you are taking up a position in uptrend, it will be better if you take a long position, because the price is going up. So if you are taking a long position, the probability of making more profits, more money will be much higher. So this is how you can just take it as a uptrend. And for the downtrend, so what you need to see, first look at a high point. So first the price should be in an uptrend, and let's say this is a high price. And from here you can see that the price is continuously making lower lows and lower highs. So these points, this is the high point, which is basically the lower high. So you call it LH1, this is LH2. So this is how you can see that every time the price is creating a low or a high, the lows and highs are the lower lows and lower highs. So this is your low point, and this could be your LL1, this could be your LL2, and so on, right? So this is how you can just create the higher highs and higher lows for the uptrend and downtrend. And for the sideways trend, what you need to see, that the price should make, or the price should trade in a particular range. So this is a very hypothetical, very theoretical situation, when the price every time reaches to the higher level, this is the high point, and to the low point. So that is not possible. So what we need to see, that how many times the price is coming to H, or how many times the price is coming to L. So what we need to do, we just need to find a level, we just need to find a price where we can see that the maximum time the price is touching the H point, and maximum time the price is touching the L point. So that level could be the your H and L. So why I am calling this H and L, because we have not studied the resistance and support till now. So till that time, let's consider the high points and the low points. So this is how, this is the basic meaning or the understanding of trends. Now let's come to the charts and let's find out where you can see the uptrend, downtrend and sideways trend. All right. So now we need to draw the trend line, the uptrend line here, and this is the same chart, daily chart of ICICI Bank, and I have just zoom it so that हमको points जो हैं highs और lows अच्छे से clearly visible हो जाएं. So what you need to do, because ये हमारा low point है, तो इसको हम पहले pick up करते हैं. तो what I can do, I can just take this low point and immediately यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं. आई हैव टेकन दिस पॉइंट, क्योंकि ये मेरा लो होने के बाद लोएस्ट पॉइंट था, एंड इमीडिएटली जो मेरा HL पॉइंट था वो ये था. अब आप देखेंगे कि प्राइस जो था वो कुछ टाइम तक, मतलब इतने ड्यूरेशन तक तो कंसिस्टेंटली बढ़ा, बट यहाँ से शार्पली राइज हो गया. तो व्हाट यू कैन डू, आप एक ही अप ट्रेंड में मल्टीपल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसके लिए, क्योंकि देखिए अब क्या होगा कि जब प्राइस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे ये
हाइज बनाने लगेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत दूर हो जाएगा और ये फिलहाल करंट प्राइस के हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जो करंट प्राइस के आसपास एक ट्रेंड लाइन होगा हमको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू कैन सी अनदर एक हम पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत परफेक्ट बनी है क्योंकि हमको यहाँ से 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिले थे, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द 1 पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो अब आप जब फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो आपको कम से कम चाहिए, सेकेंड पॉइंट के बाद में जब थर्ड पॉइंट पे आप आओगे या प्राइस आएगा, तो अगर उसने यहाँ से होल्ड करके इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके होल्ड करके वापस ऊपर गया, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस यहाँ से और फॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सारा कंडीशन, चाहे वो अप ट्रेंड की हो या ट्रेंड लाइन की हो, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस आपको एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही हैं, तो वो ट्रेड या वो पोजीशन आपकी बहुत सक्सेसफुल होगी। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको कहा था कि ये प्राइस बनाने के बाद इसने ये हायर लोअर हाई बनाया एंड देन उसके बाद उसने ये प्राइस को ब्रेक किया। नाउ लुक एट हियर, मैंने आपको कहा था, दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है इट विल बी अ बाय, ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है देन इट विल बी ईदर यू शुड कम आउट फ्रॉम द बाय पोजीशन, सेल की पोजीशन बनेगी या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। एंड जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। प्राइस जो है उसने अप ट्रेंड का रूल भी ब्रेक किया और प्राइस ने अप ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया, मतलब अप ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। सो दिस विल बी द परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट टाइम, जहाँ पे कि आप अगर आपने यहाँ सेकेंड पॉइंट के बाद में कहीं पे बाय का पोजीशन लिया होगा तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट द अप ट्रेंड और you can look at कि एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल बिकॉज आप देखोगे कि प्राइस जो था वो बहुत ही नाइसली यहाँ पे ना कि अप ट्रेंड और अप ट्रेंड लाइन दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको सेम कंडीशन सेम इंडिकेशन दे रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक्स को ऐड करेंगे आगे की वीडियोस में, तो हम ये देखेंगे, जब फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन या इंडिकेशन एक डायरेक्शन की कितने टूल्स के साथ या कितने इंडिकेटर्स के साथ मिल रही है, राइट। सो यहाँ पे वी हैव अप्लाइड 2 इंडिकेटर्स, वन इज द अप ट्रेंड का रूल जो मेन हमारा बेसिक है, कोर है, एंड सेकेंड हमने अप ट्रेंड लाइन लगाया। दोनों के बेसिस पे हमको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट परफेक्टली मिल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर अप ट्रेंड। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ओके, नाउ फॉर द डाउन ट्रेंड द प्राइस शुड मेक लोअर लो एंड लोअर हाई। तो कोई भी हम एक चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट भारती एयरटेल। आई हैव टू फाइंड आउट कि हमें कुछ उसमें डाउन ट्रेंड है या नहीं। ओके दैट्स ग्रेट। सो हमें एकदम करंट सिचुएशन में ही एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिला है। ओके, ऑल राइट। सो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंटम। ओके, सो फॉर द डाउन ट्रेंड फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द हाई प्राइस। सो पहले प्राइस को एक अप होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड दिस इज द हाई प्राइस। सो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एच एक पॉइंट कर देती हूँ। नाउ एवरी टाइम वेन एवर द प्राइस इट्स क्रिएटिंग अ डाउन ट्रेंड इट शुड मेक लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर हैं जहाँ पे हमें एच पॉइंट मिल चुका है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये हमें सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम अपने चार्ट में। ओके, ऑल राइट। सो दिस कुड बी द LH एंड दिस कुड बी द L. Let me just call it L because this is the first low point, and then you can just consider this as the LL and this as the LH. You call it 1, you call it 2, okay, something like that. Okay, so this is you can just take it as a downtrend. हाँ, ड्यूरेशन कम है, नॉट टू वरी बिकॉज उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है।
This is also the daily chart of 5 years duration. Okay, I think by default we are getting the 5 years duration of daily chart. So एक कैंडल डेली चार्ट डेली मूवमेंट का है, राइट. ओके, अब आप देखिए कि आपको जब तक ये कंडीशन मिल रहा है विच इज़ वेल एंड फाइन, विच इज़ वेल एंड गुड. ओके, सो ये मुझे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए सबसे बेटर सिचुएशन है. ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी बार भी प्राइस जो है वो लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है, मतलब इट्स फॉलिंग, इट्स गोइंग डाउन. तो जब तक प्राइस ये कंडीशन को फॉलो करता है तब तक आपका जो ट्रेंड है वो परफेक्ट डाउन ट्रेंड में है और आप शॉर्ट की पोजीशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पैसा बनाए. और ये जो आप मूवमेंट्स देख रहे हैं ये बेसिकली आपका स्मॉल आप इसको भी एक कंसिडर कर सकते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर गई मैं. सो यू कॉल दिस एज द LH2 एंड दिस विल बी द LH3. ओके, सो यहाँ पे जितनी बार भी आप ये मूवमेंट्स देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं रैलीज, राइट. सो अगर आपने एक टर्म सुना होगा सेल ऑन रैलीज, तो जितनी बार भी आप ये इसके हाई पॉइंट्स के आसपास आएंगे उतनी बार देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट द डाउन ट्रेंड. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, we just need to draw a downward trend line. तो मैं इस सब को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से and again we'll be going back to the trend line. Okay, all right, okay, okay, great. So ये मुझे भी एक अच्छा इंसाइट मिला बिकॉज करंट हम चार्ट देख रहे हैं तो ये दिस इज अ गुड थिंग कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही है अभी प्राइस. सो इट्स इन अ डाउन ट्रेंड ओनली, दैट इज गुड. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सी. तो जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक आपका प्राइस इट्स इन अ डाउन ट्रेंड. अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट किया सेकंड से, राइट. थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट हो सकता है कनेक्ट ना हो, बट अगेन यू नो दिस पॉइंट इज अगेन कनेक्टिंग. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर नहीं कनेक्ट हो रहे थे कि सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम इन दैट. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमें क्या देखकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कि हमें कम से कम 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स मिले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हमें एक ट्रेंड लाइन पर आता है, चाहे वो अप के लिए हो डाउन ट्रेंड के लिए हो, उतना ही मेरे लिए वो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो फिलहाल क्योंकि करंट सिचुएशन में हम हैं एंड हमें इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं आता है तब तक आप इसे डाउन ट्रेंड ही मान सकते हैं. तो जब तक प्राइस जो है वो आपका एवरी टाइम प्राइस विल मेक लोअर लोज एंड लोअर हाइज. और अभी आई थिंक हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि भारतीय एयरटेल काफ़ी फॉल भी हुआ है, राइट. सो दैट इज़ समथिंग. तो वो क्या होता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेसिकली, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीज़ें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे डोंट नो अबाउट इट, तो वो लोग न्यूज़ पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं. तो कहा ऐसा जाता है कि न्यूज़ इम्पैक्ट करता है प्राइसेस को. सो बेसिकली मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को या टेक्निकल टूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो, उनके रूल्स के साथ फॉलो करते हो, तो आप बहुत पहले से ये समझ जाओगे कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या कहाँ से क्या सिचुएशन बन सकती है. सो वो आपको एक काफ़ी अच्छा इंसाइट मिल जाता है आपको. ओके, चलिए. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ द डाउन ट्रेंड लाइन. अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की. तो साइडवेज ट्रेंड बेसिकली बहुत सिंपल है. साइडवेज ट्रेंड में हमको देखना है कि प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे दे जिसमें कि हमें इक्वल हाइज और इक्वल लोज देखना है. सो बेसिकली जैसा हमने देखा अप ट्रेंड लाइन जो होगा वो अप जाता हुआ होगा, डाउन ट्रेंड लाइन डाउन जाता हुआ होगा. बट साइडवेज में आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है और ऐसे जगह ऐसे पॉइंट्स को देखते हुए ड्रॉ करना है जहाँ पे आपके मैक्सिमम हाइज और लो पॉइंट्स टच हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 हाई पॉइंट्स टच कर रहे हैं और 1 sorry this okay, let me just take it this way. So this is 1, this is 2 3 4 5. so यहाँ पे 4 to 5 लो पॉइंट्स टच कर रहे हैं. so ये मेरे लिए परफेक्ट साइडवेज बन गया. बट जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये हर बार ऐसा क्लियर साइडवेज मिलना पॉसिबल नहीं है.
तो चलिए बात करते हैं, कोई एक अच्छा सा साइडवेज फाइंड करते हैं। आई थिंक आईटीसी काफ़ी टाइम तक एक साइडवेज में रहा है। हाँ, अभी तो वो अच्छा अप चल रहा है, बट थोड़ा पुराना अगर मैं चार्ट देखूं ड्यूरेशन का, तो डेफिनेटली वी माइट एबल टू सी अ साइडवेज देयर। हाँ ओके, पहले से ही ड्रॉन है, ग्रेट। सो आई थिंक आई वॉज यूजिंग इट, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ, ओके, बिकॉज ये नॉट ओनली आपका साइडवेज, बट जब हम आगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, तो शायद आई मस्ट बी ड्रॉइंग सम लेवल्स देयर। ओके, so no problem. So here we are looking at the daily chart, and what we can see, we can find out, I think we will be getting multiple sideways trend here. Okay, so if in case I'll get a recent one, maybe we can look at here. Okay, so let's do this way, because I'm getting lot of trends here. So what I can do, I can just tell you how you can find the uptrend, downtrend and every trend here. So uptrend के लिए I think we can take up this level. ये बहुत अच्छा एक मुझे level दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको low points को touch करके and you can just draw like this and give me a second. हाँ, so आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हाँ, नाइस। एंड सेकेंडली आप एक यहाँ पे भी लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप एकदम करंट सिचुएशन के हिसाब से चलें, यू कैन ड्रॉ अ डाउन ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज ऑल्सो नाइसली okay, nicely done. So multiple levels you can draw in a particular chart, but now we need to find a this thing sideways trend. So let me zoom it first. So now let's talk about how you can draw this sideways trend. तो हमने यहाँ पे दो लेवल्स लगा दिए हैं, बट अगर आप चाहें तो थियोरेटिकली आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जहाँ ज़्यादा पॉइंट्स टच कर रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे कि हमारे 3 आई थिंक पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, 1 2 3, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट टेक 1 लो पॉइंट, सेकेंड लो पॉइंट एंड थर्ड लो पॉइंट, राइट। एंड दिस इज फर्स्ट हाई पॉइंट, सेकेंड हाई पॉइंट एंड थर्ड हाई पॉइंट। सो जब तक ये इस रेंज में है इसको हम साइडवेज बोलते हैं, राइट। सो एवरी टाइम द प्राइस विल कम टू फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एल पॉइंट एंड फर्स्ट एच पॉइंट, ऐसे कर देते हैं, सेकेंड एल, थर्ड एल, ओके, सो दैट वो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, सो जब भी प्राइस लो पे आएगा आप देखेंगे कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस विल कम बैक टू द हाई पॉइंट, एंड जब भी हाई पर आएगा तब आप देखेंगे कि प्राइस वापस लो पॉइंट पे आएगा। सो ये आपका एक साइडवेज ट्रेंड होता है। तो साइडवेज ट्रेंड बेसिकली एक रेंज बाउंड होता है, एक कंसोलिडेशन होता है कि एक ही दो लेवल्स के बीच में प्राइस जो है वो अप और डाउन मूव करता है और उसके बाहर नहीं जाता है। हाँ, उसके बाहर जब जाता है तो साइडवेज ट्रेंड आपका वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो आपका जो साइडवेज ट्रेंड, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करती हूँ, तो यहाँ से लेके ये साइडवेज ट्रेंड आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये साइड, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से प्राइस जो था वो इस रेंज से बाहर चला गया, तो या तो इस रेंज से ये अपसाइड बाहर जाए या इस रेंज से ये डाउन साइड बाहर जाए, एक ही साइड जाएगा। जिस भी साइड जाएगा तब तक, जब तक नहीं गया है तब तक आपका वो साइडवेज में रहेगा। अब आप देखिए यहाँ से आपका मे बी यू विल और यू विल गेट सम अनदर ट्रेंड, आपको कुछ और नया ट्रेंड मिल जाए, वो अलग बात है, वो हम अलग सिचुएशन देखेंगे, बट फिलहाल यहाँ तक हमारा कंसोलिडेशन एरिया, इसको हम मान सकते हैं। और किसी भी ट्रेंड में मान लीजिए अगर आप अप ट्रेंड देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन का देख रहे हैं, जैसे अगर आप प्राइमरी ट्रेंड देख रहे हैं, सेकेंडरी ट्रेंड देख रहे हैं, तो इन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड भी आपको साइडवेज ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन ट्रेंड मिल सकता है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप को करेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा सब लोज और हाइज को। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आप उसे इग्नोर कर दीजिए एंड यू जस्ट फोकस ऑन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, बिकॉज इसमें क्या होगा, इसमें आपका
प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, आपको पता है लिमिटेड है कि इतना ही अप जाएगा इतना ही डाउन जाएगा। एंड अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट करते हो तो हो सकता है आपके कॉस्टिंग, आपके चार्जेस, ब्रोकरेज और भी जितने चार्जेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा लग जाए। एंड दैट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि आपको यू हैव टू जस्ट मॉनिटर, अगर आप टारगेट प्राइस भी लगा रहे हो बट देन ऑल्सो यू आर जस्ट बेटिंग ऑन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यू आर जस्ट बेसिकली ट्रेडिंग ऑन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो जब आपको एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्लियर मिल रहा है, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। सो बट हाँ, हमारे पास एक इस तरीके का ट्रेंड भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ मल्टीपल लेवल्स। और एक चीज़ और भी है, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, क्योंकि अभी हमने खाली ट्रेंड लाइंस के बारे में डिस्कस किया, तो जो ट्रेंड लाइंस है हो सकता है वो आपने कुछ ड्यूरेशन पहले लगाया हो, 2020 या 2002 या वेन एवर आप कोई भी ड्यूरेशन का आपने लगाया है, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई एक पुराना ट्रेंड लाइन आज के टाइम पे भी आपको यूजफुल हो जाए, राइट। तो जैसे कोविड का जब फॉल हुआ था, तो कोविड के फॉल पे जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के ट्रेंड लाइंस लगाए थे या लेवल्स लगाए थे, वो भी हमने देखे थे कि वो सब ब्रेक होते हुए देखे थे, या उस पर हमारा जो 8-8 साल 10-10 साल पुराने लेवल्स थे उस पर भी हमको प्राइस जो था वहाँ पर आया था। तो आप कभी भी अगर आप कोई पुराने चार्ट पे लेवल लगा रहे हैं तो यू शुड नॉट इग्नोर, मे बी जब प्राइस वापस उस लेवल पर आएगा तो आपको वहाँ से एक अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है। ओके, नाउ जस्ट सी हियर, तो ये लेवल हमने कब ड्रॉ किया था, लेट मी जस्ट सी इट। हमने ये क्या देखते हुए ड्रॉ किया था, मतलब किस ड्यूरेशन में किया था। ओके, 2018 में हमने जो अभी 2 लेवल्स ड्रॉ किए, एंड सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस जो है वो वापस अभी जो है उसी रेंज में आ गया है, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो 2018 के लेवल्स आपने ड्रॉ किए थे और प्राइस जो है अभी उसके वापस हाई प्राइस पर आया हुआ है। सो दिस इज़ एट 293। तो प्राइस हालांकि है अपने हाई प्राइस के ऊपर, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी। हाँ, बट ये है कि हाँ, ये लेवल्स आपके वापस से 2022 में काम करेंगे, राइट, काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट लुक एट दीज 3 ट्रेंड्स, एंड आई होप आज आपको क्लैरिटी हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कैसे लेवल्स को ड्रॉ करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ और इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली मैं अगली वीडियो की बात कर सकती हूँ, वी विल टॉक अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, और भी हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड I hope you are learning something new, something good, so that you can apply it in your trading. So happy trading, and thank you so much for watching us.